इतना करने के बाद आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने कल आपको एमएस वर्ड में बताया था कि आप मेल मर्ज कैसे करते हैं। अब मेल मर्ज का ऑब्जेक्टिव तो आप सभी को क्लियर हो गया कि मेल मर्ज क्यों यूज किया जाता है, लेकिन जो प्रोसेस है लिब्रे ऑफिस राइटर की वो एक्सट्रीमली डिफरेंट है, बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोसेस है। बस फर्क इतना है, मतलब इतना ही सिमिलैरिटी है कि यहाँ भी आप विजार्ड से काम कर सकते हैं और एमएस वर्ड में भी आपको विजार्ड मिल रहा था, तो इट विल बी अ काइंड ऑफ हेल्प कि आप उसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं एक लेटर तैयार कर रही हूँ, बेसिकली किसी का नाम यहाँ लिखना है, नाम के लिए हमने जगह छोड़ दी, उसका मान लीजिए फोन नंबर लिखना है, उसकी जगह छोड़ दी, ईमेल आईडी लिखनी है, उसकी जगह छोड़ दी। ठीक है, अब यहाँ पर फिर डियर, फिर उनका नाम लिखना है तो जगह छोड़ दी, और यहाँ पर दे दिया है छोटा सा एक लेटर लिख देते हैं, वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट योर नेम हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर shortlisted after qualifying all the levels of selection procedure. Below are the details related to your post and posting. सपोज हमने ये लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पर अब हमने यहाँ पर नाम लिखना है, नाम के लिए जगह छोड़ दी, फिर यहाँ पर पोस्ट लिखनी है, उसके लिए हमने जगह छोड़ दी है, फिर उनकी पोस्टिंग किस सिटी में है तो वहाँ पर हमें सिटी का नाम लिखना है, सिटी के लिए जगह छोड़ दी, और उनकी बेसिक सैलरी क्या होगी उसके लिए हमने यहाँ पर जगह छोड़ दी। यानी हम कुछ लोगों को उनका लेटर भेज रहे हैं कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है फला पोस्ट के लिए, और फला पोस्ट के लिए सिलेक्शन के साथ ही साथ आपका जो है डिटेल्स ये हैं। तो वैसे तो हम और भी बहुत कुछ लिख सकते थे कि किस सिटी में, किस डिस्ट्रिक्ट में, बहुत सारी चीजें और भी हो सकती थी, लेकिन आपको कुछ और ज्यादा हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, बस इतना ही कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने लिख दिया अच्छा मैनेजर, बस इतना लिखा हमने। ठीक है, ये हमने एक लेटर लिखा है, और ऐसा लेटर हमको जो है 4-5 लोगों को भेजना है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लीजिए हमें ये भेजना था मिस्टर अमित वर्मा को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू मिस्टर अमित वर्मा, उनका फोन नंबर, एड्रेस, उनका जो भी है अपना मेल आईडी वगैरह से जो भी हमें लिखना है वो लिखेंगे। फिर यहाँ पर डियर मिस्टर वर्मा, फिर यहाँ पर फिर अमित वर्मा, उनकी पोस्ट मान लीजिए मैनेजर, सिटी है न्यू दिल्ली, और बेसिक सैलरी है। तो ऐसे करके 5-6 लोगों को ये लेटर हमें भेजना था, तो बेसिक अपना फॉर्म लेटर हमने तैयार कर लिया। ये हमारा वो लेटर हमने तैयार किया है जिसमें कि हमें जिसको यूज करना है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मेल मर्ज के लिए जो ध्यान रखनी है, बिफोर स्टार्टिंग विद एनीथिंग, दैट यू शुड क्रिएट अ ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट। जिस डॉक्यूमेंट में आप अपना लेटर तैयार करते हैं, जिसको आप मर्ज करेंगे एंट्रीज के साथ, वो एक ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एमएस वर्ड में भी इसी रूल को फॉलो किया जाएगा। तो सबसे एक ब्लैंक न्यू पहले डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, उसमें लेटर लिखा, इस बात का ध्यान रखते हुए कि जो डेटा हर लेटर में कॉमन है वो ले लिया, अनकॉमन डेटा के लिए जगह छोड़ी, और चुपचाप टूल्स ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ पर आपको ऑप्शन ही मिलता है मेल मर्ज विजार्ड। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका पहला क्वेश्चन, यहाँ टोटल 5 स्टेप्स है। पहला क्वेश्चन है सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, और ये पूछ रहा है वही क्वेश्चन, देखिए, यूज करेंट डॉक्यूमेंट यानी जो खुला हुआ है वही यूज करना है, न्यू क्रिएट करना है तो टेम्पलेट की मदद से क्रिएट करना है, या कोई बने बनाया डॉक्यूमेंट यूज करना है तो स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। हमको करेंट डॉक्यूमेंट लेना है, अगर बना नहीं था तो बना लिया, अगर बना हुआ होता तो उसे खोल लेते, और उसके बाद यहाँ से सीधे नेक्स्ट स्टेप पे आ गए। तो फिर वही पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, लेटर है, कोई चेंज नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट पे आ गए। अब देखिए, यही ये वो स्टेप है यहाँ पर जो काफी डिफरेंट है मेल मर्ज विजार्ड जो वर्ड में यूज किया उससे, तो थोड़ा इसको आपको ध्यान रखना है, सारा कंसंट्रेशन इसी स्टेप पे लगाना है हमको। देखिए, यहाँ पे इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक का ऑप्शन है, जिसमें सबसे पहले सिलेक्ट द एड्रेस लिस्ट कंटेनिंग द एड्रेस डेटा यू वांट टू यूज, यानी कि वो लिस्ट कहाँ है जो आप यूज करना चाहते हैं। तो वो लिस्ट कहाँ है, अभी तो हमने बनाई नहीं, तो अगर बनाई होती तो ढूंढ के लाते, और बनाई नहीं है तो बनाएंगे। दोनों ही काम करने के लिए आपको यूज करना है ये ऑप्शन, सिलेक्ट डिफरेंट एड्रेस लिस्ट।
इस पर क्लिक करेंगे। अगर वो लिस्ट हमारे पास पहले से बनी होती, मान लीजिए एक लिस्ट XYZ हमने बना रखी होती, तो हम ऐड ऑप्शन पे जाते और ढूंढ के उस फाइल को हम सिलेक्ट करते। ये हमें पता होता कि वो फाइल किस नाम से सेव्ड है, पर क्योंकि हमने कोई लिस्ट नहीं बनाई है तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, क्रिएट। क्रिएट करने से पहले यदि कुछ लिस्ट यहाँ पर पहले से एडेड हैं तो आप उन्हें एडिट भी रहने दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उनको रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव करने का मतलब ये डिलीट नहीं हो रही है, बस इस लिस्ट से जा रही है। हम इसलिए रिमूव कर रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ठीक है, अब हमने तो कोई लिस्ट बनाई नहीं है तो ऐड करने का मतलब नहीं है, हमें लिस्ट क्रिएट करनी है तो क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे। देखिए वही आपको यहाँ पर भी देखिए उसी तरीके से दिख रहा है। वो तो कह रहा है टाइप करना शुरू कर दीजिए चुपचाप, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि आपको जो ये एंट्रीज यहाँ पे फील्ड्स मिल रही हैं वो आपकी चॉइस से अलग है। आपको चलिए टाइटल लिखना है, मिस्टर मिस लिखना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना है, कंपनी का नाम आपको नहीं चाहिए, एड्रेस लाइन 1 मान लीजिए नहीं चाहिए, हमें उसकी जगह ईमेल आईडी चाहिए, तो आप इस लिस्ट को यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए कस्टमाइज करते समय वहां हम क्या करते थे कि हम डिलीट कर देते थे और रीनेम कर लेते थे। यहाँ भी कर सकते हैं, वही सब चीजें हैं, आप यहाँ भी करेंगे, लेकिन पहले क्या है हम उन्हें रीनेम कर ले। जैसे पहली एक तरफ से ही शुरू होंगे, डिलीट का प्रोसेस बाद में करेंगे, पहले रीनेम कर लेंगे। जैसे पहली टाइटल है, टाइटल तो टाइटल ही रखना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम रखना है हमको, कंपनी नेम हमें नहीं चाहिए, तो या तो इसे डिलीट कर दें या इसी को रीनेम कर लेते हैं। तो कंपनी नेम की जगह पर हमको क्या चाहिए, हम कंपनी नेम वाली हेडिंग हटा देते हैं और इसकी जगह हमको चाहिए मान लीजिए ईमेल आईडी, तो ये ईमेल आईडी ले लिया हमने। फिर एड्रेस लाइन 1 की जगह हमको चाहिए फोन नंबर, तो यहाँ पर हमने इसको डिलीट कर दिया। बहुत ध्यान दीजिएगा इसको, आप इस वाली एंट्रीज पे फोन नंबर करा। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, इसको रीनेम करेंगे, अब हमें चाहिए पोस्ट, तो यहाँ पे ले लिया पोस्ट। फिर क्या चाहिए, पोस्ट के बाद हमको नेक्स्ट चाहिए सिटी, तो हमने सिटी ले लिया। अच्छा सिटी था ही ये, तो सिटी में सिटी ही रखना है। फिर यहाँ पर क्या करना है, बेसिक सैलरी, तो हमने यहाँ पे ले लिया बेसिक सैलरी। आप नाम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, हमने वही नाम रख दिया। अब देखिए बाकी तो और हमें कुछ चाहिए नहीं, तो जो नहीं चाहिए उनको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की डिलीट करनी है, डिलीट, फिर डिलीट 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 डिलीट। अब ये वो सारी एंट्रीज हैं जो आपको चाहिए थी। आपको ध्यान ये रखना है कि एंट्रीज को रीनेम करेंगे तो एक तरफ से शुरू करेंगे, फर्स्ट एंट्री से रीनेम करना शुरू करेंगे और रिमेनिंग जो बची है उन्हें डिलीट कर देंगे। इसके बाद यहाँ से क्या कहेंगे, ओके। ओके कहने पर देखिए अब आपको वही सब एंट्रीज मिल रही हैं। हम जल्दी जल्दी 2-3 एंट्री कर दे रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया मिस अमृता त्यागी, ईमेल आईडी अमृता त्यागी @gmail.com, फोन नंबर कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे लिख दिया HR मैनेजर। फिर यहाँ पर सिटी लिख दिया हमने झांसी, और यहाँ पर बेसिक सैलरी लिख दी मान लीजिए हमने 85,000। बस यही तो है, पहली एंट्री हो गई। जब पहली एंट्री हो गई तो न्यू पे क्लिक करेंगे, और न्यू पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करके फिर अपनी एंट्री टैब टैब से डालते जाएंगे। अब यहाँ पे डाल दिया शीतल शर्मा, ईमेल आईडी डाल दी शीतल123@gmail.com, फोन नंबर डाल दिया 123456789110, पोस्ट डाल दी एरिया सेल्स मैनेजर, सिटी डाल दिया उन्हें, बेसिक सैलरी डाल दी 102, और यहाँ से फिर न्यू, फिर यहाँ क्लिक किया मिस्टर दीपक धवन, दीपक धवन 1212@gmail.com, देन यहाँ पर आ गए 123456789110, पोस्ट डाल दी डायरेक्टर
ऑपरेशंस, यहाँ पे सिटी डाल दी, मुंबई डाल दिया, ये और न्यू मिस्टर निशांत अरोरा, ईमेल आईडी निशांत अरोरा 123@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पोस्ट डाल दिया। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इनका इस तरह से जितनी एंट्री करनी है हम एंट्री करते चले जाएंगे, 2 4 6 है ना, जितना भी चाहिए। तो मान लीजिए हमें 4 ही एंट्री करनी है, तो जितनी भी एंट्रीज करनी थी कर ली। अब लास्ट में हम कहेंगे ओके। ध्यान दीजिएगा, ओके करते ही आपसे ये पूछेगा कि ये डेटाबेस आप कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो जैसे वहां माई डेटा सोर्सेज में जाता था, लिब्रे ऑफिस का डेटा जो है वो डेटाबेस फोल्डर में जाता है और CSV फॉर्मेट में सेव होता है। ध्यान रखिएगा कि एड्रेस लिस्ट जो सेव होती है उसका फॉर्मेट क्या होता है, CSV फॉर्मेट होता है। ठीक, डॉट एक्सटेंशन भी हमारा CSV होता है, जैसे वहां हमने बताया था माई डेटा सोर्सेज में होता है, यहाँ पर आपका डेटाबेस फोल्डर में जाएगा। तो अब आपको इसको जो भी नाम देना है तो मान लीजिए यहाँ पर हमने वही दे दिया, हमने कुछ भी हमने लिस्ट नाम दे दिया अपनी फाइल को, लिस्ट बस नाम दे दिया और कह दिया सेव। सेव करने पर देखिए हमारी फाइल का नाम यहाँ दिखने लगा। अब दिखने लगा तो आप इसे यहीं से ओके कर देंगे। ओके करने पर देखिए ये आपने, अब देखिए करंट एड्रेस लिस्ट में आपकी लिस्ट का नाम आ गया। तो जैसे ही आप यहाँ से बाहर आएंगे तो आपको चेक करना होगा कि वो नाम यहाँ फ्लैश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नाम फ्लैश कर रहा है मतलब ये स्टेप यहाँ तक हमने काम ओके कर दिया। अब क्या करना है, अभी सेकेंड स्टेप पे नहीं जाएंगे, पहले चले जाएंगे थर्ड स्टेप। वैसे सेकेंड स्टेप पे भी जा सकते हैं। दिस डॉक्यूमेंट शैल कंटेन एन एड्रेस ब्लॉक, यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब कि इस डॉक्यूमेंट में ये जो लेटर हम बना रहे हैं इसमें एड्रेस ब्लॉक आएगा। एड्रेस ब्लॉक में एक्चुअली करना क्या है कि वो फील्ड्स हमें डालनी है जो फील्ड्स हमने वहां पे डिफाइन की है, उनको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। ये करने के लिए क्या करना होगा, मोर ऑप्शन पे जाइए और यहाँ से आपको एडिट ऑप्शन पे जाना है। क्योंकि देखिए आपने तो लिखा है टाइटल फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर आपने तो वहां पे लिखा था पोस्ट सिटी बेसिक सैलरी, लेकिन इसने अपनी तरफ से उनके नाम यहाँ नहीं बदले। तो यहाँ पर आपको वो क्या रखना है वही आपको ध्यान रखना होगा। तो टाइटल आपको रखना है, वो यहाँ दिख रहा है, फर्स्ट नेम रखना है वो भी दिख रहा है, आपको लास्ट नेम भी चाहिए, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इधर से भेज देंगे, भेज दिया तो ये यहाँ आ गया, लेकिन कहाँ चाहिए, फर्स्ट नेम के बाद, तो डाउन और डाउन। अब क्या चाहिए आपको, कंपनी का नाम चाहिए। हालांकि आपको पता है कि कंपनी के नाम में आपने पोस्ट डाली है, लेकिन आपको रखना है, तो फिर किया, फिर डाउन। फिर आपको कंपनी नेम के बाद में एड्रेस लाइन 1 की जगह आपने क्या रखा है, सिटी, तो इसको इधर लाए, इसको डाउन। नीचे देखिए ध्यान दीजिएगा ये देता रहेगा अपने आप, अभी आपको दिखाएगा ये। ठीक, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 2 भी इधर ले आए और ये यहाँ पर आपको दिखा रहा है। तो ये देखिए नीचे कुछ हमने जानबूझ के दे रहे हैं, नॉट येट मैच बता रहा है। अब सिटी लाए, सिटी में देखिए सिटी आपकी जो है आ गई, यानी सिटी से पहले की जो 3 फील्ड्स हैं ये मैच नहीं हो रही हैं, यानी कि ये हमें नहीं चाहिए। तो हम ऐसे इधर एंटर करते रहेंगे और इधर चेक भी करते रहेंगे, तो जो मैच नहीं हो रही है उसको वापस भेज देंगे, की जरूरत हमको नहीं है। ये चली गई वापस और इसको हम ऊपर ले आए। ठीक है, अब सिटी के बाद और क्या चाहिए हमको, अब स्टेट देखते हैं, स्टेट में आ रहा है, तो स्टेट में देखिए ये भी मैच नहीं कर रहा, कंपनी नेम ही हमने डाला था, जहां तक मुझे लगता है कंपनी नेम में ही, कंपनी नेम को ही रीनेम किया था हमने। ये भी देखते हैं एक सेकेंड। जब तक ये यहाँ पर नॉट येट मैच आ रहा है तब तक आपका काम सही नहीं हो रहा है, इसीलिए प्रीव्यू यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। हम एक बार कैंसिल करके बाहर जाते हैं और यहाँ से भी कैंसिल करके बाहर आ रहे हैं और यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं कि बजाय इसके, देखिए इसीलिए मैंने बोला कि कई बार ये मिसमैचिंग का कॉन्सेप्ट दिखाने लगता है। तो बजाय सेकंड स्टेप पे काम करने के पहले हम थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे, क्योंकि देखिए जब हम इसको खोल रहे थे और आपने यहाँ पे जब इसे एडिट किया था तो फील्ड आपकी 2 तो मैच हो रही है, बाकी फील्ड जाने पर मैच नहीं हो रही। तो पहला यही स्टेप जरूरी है कि फील्ड्स मैच होनी चाहिए। तो उसी के लिए आप सेकंड स्टेप पे ना आके पहले थर्ड स्टेप पे आ जाइए
और थर्ड स्टेप पे आके मैच फील्ड्स का ऑप्शन यूज कर लीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, टाइटल में आपको क्या दिख रहा है, टाइटल ही दिख रहा है। फर्स्ट नेम में जो आपने फर्स्ट नेम लिखा है वही दिख रहा है, देखिए सैंपल में दिखाता भी जा रहा है। लेकिन कंपनी नेम उनके हिसाब से तो चौथी एंट्री कंपनी नेम है, पर आप कंपनी नेम में क्या देना चाहते हैं, आप देना चाहते हैं ईमेल आईडी। ये देखिए आ गई। फिर इसको स्क्रॉल कर सकते हैं ऐसे नीचे, यहाँ पर ऐसे आ जाएंगे। अब इसी तरह से कंपनी नेम के बाद आपको क्या चाहिए, एड्रेस लाइन 1 में क्या चाहिए, फोन नंबर, फोन नंबर आ गया। एड्रेस लाइन 2 में क्या चाहिए, पोस्ट, पोस्ट आ गई। और सिटी में क्योंकि आपने सिटी रखा था तो सिटी आ गई। फिर स्टेट में क्या रखना है आपको, बेसिक सैलरी। देखिए इतना सब ये जब आप यहाँ मैचिंग करा लेंगे और फिर कहेंगे ओके, तो ओके करने पर अब आपके मतलब अब उम्मीद है कि वो सारी चीजें आ जाएंगी। ध्यान ये रखना है आपको, देखिए कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बाद आपको कंपनी नेम ही यूज करना है, एड्रेस लाइन 1 ही यूज करना है, और ये ध्यान रखना है कि उसमें आपने क्या फील्ड डाली है। ठीक है, इतना हमने ये पहले कर लिया, तो सेकंड स्टेप पे ना आके पहले थर्ड स्टेप में आए। अब मोर पे करेंगे और एडिट करेंगे, क्योंकि वो तो 2 ही फील्ड दिखा रहा है। अब फर्स्ट नेम के बाद आपको क्या चाहिए, वही लास्ट नेम। कहाँ चाहिए, सबसे नीचे चाहिए, ये देखिए आ गया। कंपनी नेम चाहिए था ये जिसमें मेल आईडी आई है, ये देखिए डाउन कर लिया। एड्रेस लाइन 1 चाहिए थी, ये आ गई। इसको इसके नीचे चाहिए फोन नंबर। एड्रेस लाइन 2 में क्या है, इसको भी फिर इधर लाएंगे। और यहाँ पर हमारी पोस्ट आ रही है, ये देखिए एचआर मैनेजर। सिटी, सिटी में तो सिटी आ ही रहा है तो कुछ करना ही नहीं है। और स्टेट में हमारी बेसिक सैलरी है, वो देखिए डिफाइन हो गई। इस तरह से आप आगे भी रख सकते थे, हमने सिर्फ देखने के लिए उनको सिंपली डायग्राम मतलब रख दिया है। ये ऐसे ड्रैग करके भी आप ला सकते हैं, लेकिन ड्रैगिंग की जरूरत थोड़ा सा मतलब मुश्किल होता है, कई बार गलत जगह पर प्लेस हो जाता है, इसलिए यहाँ से लाना है, इधर से इधर लाना है तो ये, और इधर से इधर वापस ले जाना है तो ये आ गया। अब देखिए हमें सारी चीजें यहाँ दिखा रहा है, नॉट येट मैच्ड वाला कॉलम अब यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा, तो इतना सेटिस्फाइड होने के बाद ही हम कहेंगे ओके। और ओके करने के बाद अब सीधे आप यहाँ से ओके कर दीजिए। और अब आपको देखिए यहाँ पर भी दिखा रहा है कि चेक इफ द एड्रेस डेटा मैचेस करेक्टली, कि मैच हो रहा है। हाँ मैच हो रहा है, वो होगा ही क्योंकि आप इससे पहले करके लाए। तो ये सब हो गया। अब आप कहेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट में वो पूछता है कि क्या आपके डॉक्यूमेंट में कोई सैल्यूटेशन चाहिए, ये आपकी मर्जी है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप हटा भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप ला सकते हैं। लाने के लिए आप क्या लिखना चाहते हैं, अगर अपनी मर्जी से कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिखेंगे। देखिए अपनी मर्जी से जब ये लिखते हैं तो फिर मेल और फीमेल के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि फिर मिस्टर और मिसेस या मिस आपको यूज करना है, तो इसीलिए पर्सनलाइज सैल्यूटेशन नहीं यूज करेंगे, जनरल यूज कर लेंगे। और जनरल में डियर फ्रेंड्स, डियर सर और मैम या हेलो जो भी आपको, और टू हुम इट में कंसर्न, आपकी मर्जी है। मान लीजिए हमने कहा ठीक है ये लिख देते हैं। और इसके बाद हम अब नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो हम आएंगे एडजस्ट लेआउट। एडजस्ट लेआउट में देखिए बता रहा है कि जो आप ब्लॉक ला रहे हो वो कहाँ पे आएगा, ऊपर से इतनी जगह पर आएगा और टेक्स्ट बॉडी में अलाइन होगा, और आप चाहें तो इसकी पोजीशन अप और डाउन कर भी सकते हैं। ये देखिए टू होम इट में कंसर्न यहाँ दिखा रहा है ना, तो आपको कहाँ ले जाना है, ये ऊपर की तरफ ले जाना है सैल्यूटेशन की पोजीशन। तो ये हम सबसे ऊपर रखना चाहते थे यहाँ पर, है ना, तो ये कर दिया हमने। तो इतना ये सब तो चीज है, एड्रेस ब्लॉक का आपको बता रहा है पोजीशन। तो ये देखिए आप ऊपर लाना चाहते हैं, ये वाला बॉक्स मूव हो रहा है, तो ये सब आप करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एड्रेस ब्लॉक के लिए कोई पोजीशन डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसको अभी, ये तो एक साथ सारी एंट्री दिखा रहा है, लेकिन हमें सारी एंट्री एक साथ थोड़ी चाहिए। तो फिलहाल इसको तो हमने ऐसे ही रखा। सैल्यूटेशन की पोजीशन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चेंज करी और इसके बाद कह दिया फिनिश। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप फिनिश करेंगे आप अपने डॉक्यूमेंट में वापस आ जाएंगे और आप देखेंगे कि पूरा का पूरा वो ब्लॉक देखिए यहाँ आ गया बीच में कहीं। तो एक्चुअली जहाँ कर्सर था वहां वो आ गया, और ये आपका यहाँ पर आ गया टू हुम इट में कंसर्न। जबकि आपको टू हुम इट में कंसर्न कहाँ चाहिए, तो इसको हम सबसे पहले तो इसी को उठाएंगे, कट करेंगे, और हमें कहाँ चाहिए, यहाँ पर चाहिए, सेंटर में चाहिए, पेस्ट कर दिया। ये तो हमारा सैल्यूटेशन हो गया। और क्या चाहिए हमको, अब टाइटल चाहिए, लेकिन ये टाइटल यहाँ नहीं चाहिए जहां दिखा रहा है, तो इसको इस ब्लॉक में से सिलेक्ट करके कट करेंगे। और टाइटल कहाँ चाहिए, टाइटल चाहिए यहाँ, इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एक स्पेस दे देंगे। टाइटल इसके अलावा भी कहीं चाहिए, हाँ हमको चाहिए था डियर के बाद, तो यहाँ भी पेस्ट कर देंगे। डियर मिस्टर सो एंड सो या डियर मिस सो एंड सो चाहिए, एक स्पेस यहाँ भी दे दिया। फिर टाइटल कहाँ चाहिए, अब टाइटल कहीं नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए, फर्स्ट नेम, इसको सिलेक्ट करेंगे, कट करेंगे। फर्स्ट नेम कहाँ चाहिए, यहाँ पे स्पेस दे ही रखी है, यहाँ भी चाहिए, और यहाँ भी स्पेस दे रखी है, यहाँ भी चाहिए, तो ये फर्स्ट नेम आ गया।
और फर्स्ट नेम कहाँ चाहिए, यहाँ भी चाहिए, तो यहाँ भी पेस्ट कर दिया, एक स्पेस दे दिया। अब है लास्ट नेम, मतलब बॉक्स से एंट्री उठाते जाएंगे कट कर करके, और वहां वहां आप पेस्ट कर देंगे जहां जहां आपको एंट्री चाहिए। अब हमने ये करने के बाद रियलाइज किया कि फर्स्ट नेम यहाँ नहीं चाहिए था हमको यहाँ चाहिए था लास्ट नेम, तो उसको डिलीट कर दीजिए बैक स्पेस से और लास्ट नेम वहां पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक, अब क्या है, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी चाहिए, कट करेंगे इसको, चाहिए तो है ही है ऑब्वियसली। ईमेल आईडी कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, पेस्ट कर दीजिए, और कहीं नहीं चाहिए छोड़ देंगे। फोन नंबर चाहिए, कट करा, कहाँ चाहिए, फोन नंबर ईमेल आईडी के बाद चाहिए, वो आ गया, उसको कट कर दिया। फिर पोस्ट कहाँ चाहिए, पोस्ट को कट करेंगे और पोस्ट चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पेस्ट करेंगे, और कहीं चाहिए ही नहीं। सिटी कहाँ चाहिए, कट कीजिए, सिटी कहाँ चाहिए, यहाँ पर, उसको पेस्ट करेंगे। और बेसिक सैलरी कहाँ चाहिए, इसको कट किया और बेसिक सैलरी जहाँ चाहिए वहां पर उसे भी पेस्ट कर देंगे। इस तरह से सबसे पहले तो कर्सर वहां रखेंगे जहां पे एंट्री चाहिए और वहां पर अपनी एंट्री को पेस्ट कर देंगे। जब ये ब्लॉक खाली हो जाए तो इसे सिलेक्ट करेंगे ऐसे, और डिलीट की से, डिलीट की प्रेस करके इसे डिलीट कर देंगे, और आप अपनी जगह डिसाइड कर लेंगे। आप अपनी जगह जो है डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ क्या चीज देखनी है। जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में आपको स्पेस चाहिए अगर, और ये पोस्ट इसके बाद में ऐसे चाहिए, मतलब जहां जहां जो चीज चाहिए वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहेंगे। आपको यहाँ एंटर रखना है, इसके बीच में इतना गैप करना है, ये सब आपने कर दिया। देखिए सारी एंट्रीज जब आपकी यहाँ पर आ गई, अब आप समझ लीजिए सारा काम आपका हो चुका है, बस आपको मर्ज करना बाकी रह गया। तो ऐसे पोजीशन बना ली, सब चीज सही कर ली, और इसके बाद जैसे हम बाहर आते हैं उस बॉक्स से क्लोज करके, तो देखिए मेल मर्ज की ये टूल बार अपने आप यहाँ पर आ जाती है। अब आप चाहें तो यहीं से प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं, जैसे वहां देख रहे थे, तो प्रीव्यू करने के लिए भी आपके पास ऑप्शन है कि आप सीधे मेल मर्ज विजार्ड में भी जा सकते हैं और प्रीव्यू भी कर सकते हैं, और मतलब ऐसे रिकॉर्ड्स पे भी जा सकते हैं। ऐसे ये देखिए सीधे यहीं से प्रीव्यू कर रहे हैं, तीसरा दूसरा पहला रिकॉर्ड है ना। लेकिन अल्टीमेट करना तो आपको वही है कि मर्जिंग करनी है, तो मर्ज करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, आपको यूज करना होगा ऑप्शन सेंड, सॉरी ये एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, इस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करेंगे, अपने आप, कोई आपको कुछ कहीं क्लिक नहीं करना, ऑटोमेटिकली वो आपके डॉक्यूमेंट को मर्ज करेगा और एक नया डॉक्यूमेंट आपके सामने खुल जाएगा। आप इसे मैक्सिमाइज कर लीजिए। अब देखिए पहला पेज है टू मिस अमृता त्यागी, amritatyagi@gmail.com, इनका फोन नंबर आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर डियर मिस त्यागी, फिर HR मैनेजर झांसी, ये बेसिक सैलरी है। दूसरा हमारा आ गया मिस शीतल शर्मा, फोन नंबर डियर मिस शर्मा, ये सब कुछ हो गया, पुणे। तीसरा मिस्टर दीपक धवन, फिर डियर मिस्टर धवन, दीपक धवन, डायरेक्टर ऑपरेशंस मुंबई। फिर मिस्टर निशांत अरोरा, डियर मिस्टर अरोरा, कंट्री हेड न्यू दिल्ली। ऐसे करके 2, 4, 6, 10, 20, 50 जितने भी आपको एंट्रीज बनाने थे बना लिए और आपने अपना काम कर लिया। अगर आप ये चाहते थे कि ये जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया, वैसे तो आप इसे सेव भी कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, लेकिन मान लीजिए हमने कहा हम इसे सेव नहीं करना चाहते और हम यहाँ थे, जब अभी हम मर्जिंग से पहले की बात बता रहे हैं, हम चाहते थे प्रिंटर कनेक्टेड है, सीधे प्रिंट आउट ही निकल आए, हमें सेव ना करना पड़े, सीधे प्रिंट आउट निकल आए, तब फिर आप यहाँ पे एडिट इंडिविजुअल कमांड, डॉक्यूमेंट कमांड पे क्लिक नहीं करेंगे, सीधे यहाँ से कह देंगे प्रिंट मर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स। जैसे इस पे क्लिक करेंगे सबसे पहले पूछेगा प्रिंटर का नाम बताएं, फिर आपसे पूछेगा सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने हैं मतलब सारी एंट्रीज प्रिंट करनी है, तो फ्रॉम 1 to 4, वैसे तो सारी ही रहती हैं, लेकिन मान लीजिए आपने 10 लोगों के लिए लेटर तैयार किया था, लेकिन अभी आपसे कहा गया कि केवल 7 लोगों को भेजिए, शुरू के 7 लोगों को, तो फ्रॉम 1 to 7 आप कर सकते थे, मतलब सीक्वेंस में दे सकते थे, रैंडम नहीं दे सकते थे। तो अगर ऐसा करना है तो ये करा, और फिर यहाँ से कह देंगे यदि प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, तो प्रिंटर यदि कनेक्टेड होगा, ऑन होगा, प्रिंटर में पेपर पड़ा होगा, तो जितने भी आपने एंट्रीज तैयार की थे, जैसे 4 एंट्री बनाए थे, तो 4 पेजेस का प्रिंट आउट निकल आता और वो आप यूज कर सकते थे। इस तरह से आप मेल मर्ज का यूज करेंगे। आप लोग भी इसको प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। कोई भी डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में मुझे जरूर बताइएगा। नेहा के लिए स्पेशली ये मैसेज है, नेहा जब तक लॉकडाउन नहीं खुल रहा है और सिस्टम का आपके सामने प्रॉब्लम है, आप MS ऑफिस की ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में। आई नो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि मोबाइल में कैसे यूज करें, मगर फिर भी अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगी, कुछ कोशिश करेंगी, तो शायद हो सकता है आप थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर सकें।
तो सब चीजें तो नहीं पॉसिबल है देखिए प्रैक्टिस करना, लेकिन अगर ये ऑप्शन आप प्रैक्टिस कर सकती हैं मोबाइल पे, लेकिन आपको MS ऑफिस और लिब्रे ऑफिस दोनों की आप चाहिए होगी, तो आप देख लीजिएगा एक बार कि क्या लिब्रे ऑफिस के लिए है, नहीं तो MS ऑफिस की तो खैर मिल ही जाती है, तो वहां पे आप वो वाला तो प्रैक्टिस कर ही लीजिएगा। और बाकी लोग प्लीज अपने सिस्टम पे प्रैक्टिस करके इसे देख लीजिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, एग्जाम में हर तरह से पूछा जा सकता है। क्लियर है सबको? चलिए, ये तो हो गई मेल मर्ज की बात कि हमने मेल मर्ज कैसे किया। अब नेक्स्ट कुछ छोटी छोटी चीजें आपको बतानी है, जैसे कि यहाँ पर फाइल में देखिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है विजार्ड और एक है टेम्पलेट। देखिए विजार्ड के बारे में हम पहले बहुत बार बात कर चुके हैं, और टेम्पलेट्स के बारे में भी बात कर चुके हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन विजार्ड्स एंड टेम्पलेट। तो देखिए विजार्ड और टेम्पलेट में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि विजार्ड इज अ टेलर मेड प्रोसीजर comprising some number of steps in which every step asks some question to user and user has to answer it, and then finally as soon as the last step will be approached, the task will be done, है ना। हर स्टेप में कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ स्टेप्स को मिलाकर के एक विजार्ड बनता है जिसमें हर स्टेप में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। जब अंतिम स्टेप पे आप पहुंचते हैं तो काम पूरा हो जाता है, जो भी काम करने के लिए विजार्ड है, लेटर क्रिएट करने का विजार्ड है, रेज्यूमे क्रिएट करने का विजार्ड है, या कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का विजार्ड है, जिसके विजार्ड अवेलेबल होते हैं। और टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट एक बना बनाया फेक फॉर्मेट होता है, जिसके आधार पे आप अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ रेडीमेड फॉर्मेट विच हैज डिसाइडेड अबाउट everything of a document, like what will be the layout of your document, what will be the contents of the document, and what will be the position of contents of document. डॉक्यूमेंट की रूपरेखा कैसी होगी, बैकग्राउंड कैसा होगा, जो लिखा जाएगा उसका कलर क्या होगा, साइज क्या होगा, फॉन्ट क्या होगा, देखने में डॉक्यूमेंट कैसा लगेगा, चीजें कहाँ पर होंगी और कैसे होंगी, ये सारा निर्णय टेम्पलेट ले लेता है। उसके बेसिस पर हम अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो जल्दी से आपको पहले विजार्ड के बारे में बता रहे हैं। हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, मगर विजार्ड की मदद से करना है। तो विजार्ड में देखिए वो खुद पूछ रहा है आपको कि ये लेटर क्रिएट करना है, कोई फैक्स क्रिएट करना है, या एजेंडा क्रिएट करना है। तो हमने कहा हमें एक लेटर क्रिएट करना है। तो जैसे ही लेटर के ऑप्शन पे गए देखिए तो तुरंत विजार्ड खुल गया, और ये देखिए 6 स्टेप्स का है। अब सबसे पहले पूछ रहा है कि पेज का डिजाइन कैसा चाहिए। एक बिजनेस लेटर में पेज का डिजाइन एलिगेंट, मॉडर्न या ऑफिस हो सकता है। चलो एलिगेंट देख लेते हैं। फिर यहाँ चेकबॉक्स पूछ रहा है यूज लेटर हेड पेपर विद प्री प्रिंटेड एलिमेंट्स, कि क्या आप लेटर हेड का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने कहा हाँ लेटर हेड का इस्तेमाल करेंगे, ऑफिस का लेटर है तो लेटर हेड पे ही जाएगा। उसके बाद फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल पर्सनल लेटर है, या केवल पर्सनल लेटर है, मतलब इनफॉर्मल लेटर है। तो देखिए आपको बैकग्राउंड में चीजें भी दिखा रहा है, ये ऐसा देना है, या एक फॉर्मल लेटर है तो इस तरह से देगा। तो हमने कहा हाँ जी बिल्कुल फॉर्मल ही चाहिए। एलिगेंट में ऐसा है, इसमें मॉडर्न में कुछ इस तरीके का लुक दिखा रहा है, और ऑफिस में कुछ इस तरह का लुक दिखा रहा है। तो ये देखिए बैकग्राउंड में आपको सब चीजें दिखाता रहता है ना। तो आपकी मर्जी है। तो हमने कहा ठीक है हम अभी फिलहाल एलिगेंट ही रखते हैं। इसके बाद ये पहली स्टेप खत्म हो गई। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्या कह रहा है कि आपको क्या क्या चीजें प्रिंट करनी है। लोगो प्रिंट करना है, रिटर्न एड्रेस प्रिंट कराना है एनवेलप विंडो में, सब्जेक्ट लाइन ऑब्वियसली प्रिंट करनी है, सैल्यूटेशन प्रिंट करना है, हाँ करना है, जो नहीं करना उसे हटा सकते हैं, पर करना है तो रखेंगे। तो सैल्यूटेशन में कैसे प्रिंट करना है, जो भी आपको, तो डियर सर और मैम मान लीजिए मैं लिखना, तो देखिए यहाँ पे सब अपने आप लिख करके आ रहा है। ठीक, सब्जेक्ट लाइन प्रिंट करानी है तो है, नहीं तो हट गया, देखिए यहाँ से चला गया सब्जेक्ट लाइन, रहेगा तो आ जाएगा। फिर फोल्ड मार्क्स प्रिंट कराने हैं, हाँ कराने हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करानी है, हाँ जी करानी है। कैसे करानी है, सिंसियरली, बेस्ट रिगार्ड्स या चीयर्स। हमने कहा सिंसियरली, तो ये कर दिया। फुटर प्रिंट कराना है, हाँ कराना है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब नेक्स्ट ये पूछ रहा है आपसे कि फुटर में आप क्या प्रिंट करना चाहते हो। तो फुटर अगर दिया है कि प्रिंट कराना है तो फुटर में आपको क्या प्रिंट कराना है वो भी आपको बताना होगा। तो हमने कहा मान लीजिए हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पेज नंबर इंक्लूड करना है, कर दीजिए, नहीं चाहिए तो नहीं। पेज नंबर करेंगे तो देखिए यहाँ दिख रहा है, अगर हटा देंगे तो पेज नंबर यहाँ पर नहीं दिखेगा। नेक्स्ट ऑप्शन यूज किया। अब पूछ रहा है कि किस तरीके का टेम्पलेट की मदद से आप क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक लेटर टेम्पलेट आप यूज कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट कहाँ सेव होगा, तो ये लेटर टेम्पलेट आप ले सकते हैं। फिर यहाँ पर पूछ रहा है हाउ डू यू वॉन्ट टू प्रोसीड, क्रिएट अ लेटर फ्रॉम दिस टेम्पलेट और मेक मैनुअल चेंजेस टू दिस लेटर टेम्पलेट। तो अगर आप एक टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं तो आप यहाँ से ये ले लेंगे, मगर मैनुअल चेंज आप चाहते हैं ना कि लिखें आप, आपकी मर्जी, आप चाहते हैं कुछ लिखना,
तो उसके लिए मेक मैनुअल चेंजेस टू दिस लेटर टेम्पलेट का यूज करेंगे, क्योंकि अभी तो आपको बहुत कुछ यहाँ पर लिखना है। तो उसके बाद यहाँ पर अब देखिए लास्ट स्टेप पे आप आ चुके हैं, फिनिश करेंगे। तो फिनिश करके वो पूछेगा कि आप किस नाम से सेव करना चाहते हैं। तो जो भी आपको नाम देना है वो आप दे दीजिए। मान लीजिए हम यही नाम ले लेते हैं, माई लेटर। ये सेव किया और यहाँ से क्लिक किया और सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब आपके सामने देखिए यहाँ पर एक लेटर का टेम्पलेट खुल के आ गया। देखिए सब चीजें पहले से डिसाइडेड है, काफी चीजें कि आपकी कैसे दिखेगा, फर्स्ट नेम कहाँ लिखना है यहाँ लिखिए। तो अब बस क्या है कि आपको एक एंट्री मिल गई करने के लिए। आपको बता रहा है कि यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखिए, तो आप यहाँ पर फिर यहाँ पे लास्ट नेम लिखिए, फिर यहाँ पर उसकी कंपनी का नाम लिखिए, जो भी नाम है, फिर उसका पूरा एड्रेस लिखिए, जो भी एड्रेस है, सिटी का नाम लिख दीजिए, फिर स्टेट का नाम लिख दीजिए और फिर पिन कोड नंबर डाल दीजिए। इस तरह से आपको यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें ये बता रहे हैं। पिन कोड नंबर डाल दिया। उसके बाद में सब्जेक्ट में क्या लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख दीजिए, कैंसिलेशन। ठीक है, ऐसे यहाँ पर हमने लिख दिया। फिर डियर सर और मैम लिख के आ गया सिंसियरली। इसके बीच में आपको अपने लेटर का कंटेंट देना है। जो भी आपका लेटर है आपको अपना डाटा जो भी लिखना है वो लिखेंगे। और लिखने के बाद लास्ट में क्लोजिंग आपको मिल ही रही है, सिंसियरली लिखा ही हुआ है, तो बस उसके नीचे जा करके जिसके भी नाम से आपको लेटर भेजना है वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे और जो भी नाम आपको देना है वो नाम आप यहाँ से दे देंगे। तो इस तरह से जो है आपने एक लेटर तैयार किया। किसकी मदद से आपने तैयार किया? ये आपने मदद ली विजार्ड की, और इस तरह से लेटर तैयार हो गया। तो ये विजार्ड की हेल्प से आपने काम किया। ऐसे ही आप टेम्पलेट की हेल्प से भी काम कर सकते हैं। टेम्पलेट की हेल्प से काम करना है, इसको हम क्लोज कर रहे हैं, सेव नहीं कर रहे हैं। आप भी इसे यूज करके देख सकते हैं ऑप्शन को। टेम्पलेट की मदद लेनी है तो टेम्पलेट पे आएंगे। अब पूछ रहा है ओपन टेम्पलेट, आपको टेम्पलेट खोलना होगा। तो टेम्पलेट्स के लिए वो टेम्पलेट आपके पास पहले से पड़ा हो, तो आप कहीं से डाउनलोड करके लाए होंगे कोई टेम्पलेट, तो ही आपको मिलेगा। यहाँ पे वो MS वर्ड की तरह नहीं कि बने बनाए टेम्पलेट्स मिल रहे हैं। तो आप कोई टेम्पलेट अपना बना रखा होगा या आपने डाउनलोड किया होगा, तो उस लोकेशन पे आप जाएंगे, वो टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे और तब आप यहाँ ओपन कमांड पे क्लिक करेंगे तो वो लेआउट पूरा बना हुआ होगा। यहाँ पर आपको सिर्फ पुरानी चीजें हटा करके नई चीजें लिखनी होगी। तो इस तरह से टेम्पलेट्स वगैरह का यूज किया जाता है अगर आपको चाहिए तो। ठीक, फिर एक इसमें हमारी, अब मान लीजिए ये हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया और हम चाहते हैं कि इसको एक ऐसा फॉर्मेट दे दें कि इसे कोई चेंज ना कर सके। तो उसके लिए हम अपने डॉक्यूमेंट को PDF यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। तो PDF फॉर्मेट में अगर फाइल को सेव करना है तो उसके लिए आप यहाँ से आएंगे एक्सपोर्ट एज पे, और एक्सपोर्ट एज PDF आप कह देंगे। तो डायरेक्टली एज PDF भी कह सकते हैं, तो डायरेक्टली एज PDF करेंगे। फाइल का नाम जो भी आप देना चाहते हैं वो देंगे, फिर वो एक PDF फॉर्मेट में सेव होगी। सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा करने के बाद आपकी ये फाइल एक PDF फॉर्मेट में आ जाएगी, तो उसको कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड थी और उससे भी ज्यादा चीजें आपको बताई गई हैं। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक बार आज से लेके कल तक बैठ जाइए, थोड़ा सा सारे ऑप्शंस को देख लीजिए, डिस्कस कर लीजिए और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उनकी लिस्ट को तैयार कर लीजिए। और कल के रेमेडियल सेशन में हम 1 बाय 1 MS वर्ड या लिब्रे ऑफिस राइटर से रिलेटेड जो भी कोई आपके डाउट हैं उनको क्लैरिफाई कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे।